जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री आनंद रसाला बाबा जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आपका शरीर कहाँ का है? जी, ये शरीर दिल्ली का है। माता पिता के बारे में बताएं कुछ। शरीर की पिताजी का देहांत 2017 में ही हो गया था जी। उनके बाद शरीर की माता जी, शरीर की 3 बड़ी बहनें जी और एक भांजी परिवार में थे। जी। घर वाले कितने आध्यात्मिक थे या इस मार्ग से? घर परिवार में पूजा पाठ तो होते था जी। इस मार्ग से तो कोई परिचित नहीं था जी। केवल श्यामा श्याम के विषय में इतना जानते थे कि वृंदावन धाम है। वृंदावन आना जाना था पर इतना नहीं, कभी कभार साल में 1-2 बार आ गए, बस इतना ही था। बाकी पूजा पाठ जो नॉर्मल एक परिवार में होता है जी। वो सब होता था। कभी कभार माला कर ली, हनुमान चालीसा, ये सब होता था। दिल्ली में क्या करते थे आप? आपका व्यवसाय था, नौकरी करते थे, क्या करते थे? दिल्ली में मेरा खुद का ई-कॉमर्स का बिजनेस था जी। और उसी फील्ड में मैं आगे बढ़ रहा था, उसी पे मैं वर्कआउट कर रहा था। मतलब कुछ प्रकाश डालेंगे आप क्या? मैं फुटवेयर का बिजनेस करता हूँ जी, ऑनलाइन सेल करता हूँ जी। उसमें तो आप अच्छा खासा अर्न करते होंगे। फिर इस मार्ग में कैसे और क्यों आना हुआ? काफी अच्छा अर्न कर रहा था मैं जी। और वृंदावन धाम भी आना जाना था मेरा जी। लगभग महीने में 1 बार या 2 बार हम आ ही जाते थे। जी जी। और धीरे धीरे जैसे मुझे पूज्य महाराज जी का सानिध्य मिला तो संसारिक क्रियाओं से मेरा मन। पहली बार कब सुना था महाराज श्री को? फर्स्ट टाइम मैंने 2018 में सुना था जी। शुरुआत में पूज्य महाराज जी को मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब के माध्यम से सुना जी। और वही मुझे फर्स्ट टाइम उनके दर्शन प्राप्त हुए। उसके बाद उनकी वाणी सुनते ही उनके विषय में और जानने की इच्छा जागृत हुई और दूसरे दिन से ही मेरी एक फिक्स दिनचर्या बन गई। तो मुझे डेली एक एकांतिक वार्तालाप तो देखना ही है, घर परिवार की सेवाओं के बाद, ठाकुर जी की सेवाओं के बाद। तो सारी सेवाएं किया करते थे आप, लेकिन एक एकांतिक जरूर सुनना है। हाँ, डेली रात को सोते समय एक एकांतिक में सुनता था। जी जी। कैसा लगता था उस समय आपको? काफी अच्छा लगता था। फर्स्ट डे से ही मैं इतना आकर्षित हो गया था उनके प्रति कि उनकी वाणी को सुने बिना मेरा कोई दिन नहीं जाता था। हृदय में कोई आग, एक उत्साह या कोई भूख भगवत मार्ग को लेके? जी। जैसे जैसे मैं सुनता गया पूज्य महाराज जी को, मेरी वृंदावन आना जाना बढ़ गया। जहाँ पहले महीने में केवल एक आध बार ही जा पाते थे, वहाँ हर हफ्ते मेरा चक्कर लगने लगा। हर हफ्ते मतलब संडे और मंडे तो मेरा वृंदावन में ही बीतता था और यहाँ से जाने का मन नहीं करता था क्योंकि पूज्य महाराज जी का सानिध्य यहाँ हमें मिलता था, संतों का संग मिलता था, राधा वल्लभ जी के दर्शन, यमुना जी के दर्शन, वो सब वहाँ नहीं था। तो वहाँ से मन उब के यही करता था वृंदावन की। जी। जब पहली बार महाराज जी से आपका संभाषण हुआ, पहली बार आपने बातचीत की, तो क्या लगा आपको? फर्स्ट टाइम जब मेरे मन में आया कि YouTube पे तो बहुत सुन लिया, अब पूज्य महाराज जी के दर्शन करने चाहिए, तो मैं अपने 3 दोस्तों के साथ श्री धाम वृंदावन आया। पर उस समय मुझे आइडिया नहीं था कि श्री धाम कहाँ पे है, पूज्य महाराज जी कहाँ रहते हैं, इतना मुझे आइडिया नहीं था। हम ऐसे ही कार से जा रहे थे निधिवन की ओर, तो रास्ते में हमने देखा कि कुछ संत खड़े हैं पीले वस्त्रों में और शायद वो हितधाम का मेन गेट ही था। तो हम थोड़ी सी आगे गए, मैंने फटाफट कार रुकवाई और मैं कार से उतरा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि ये वही स्थान है जहाँ पर हम पुण्य संत विराजते हैं, जिनकी वाणी को मैं अक्सर सुना करता हूँ, डेली सुनता हूँ। तो मैं फटाफट दौड़ के उन संतों के बीच में जाके सम्मिलित हो गया। कुछ देर बाद पूज्य महाराज जी आए, मैंने दंडवत किया पूज्य महाराज जी को और वो फर्स्ट टाइम था कि पूज्य महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर की और मैंने पूज्य महाराज जी के दर्शन किए। कैसा लगा था उस समय दर्शन? बहुत खुश हुआ था मैं, बहुत खुश हुआ था उस समय, बहुत एक्साइटेड था मैं। महाराज जी के दर्शन हो गए थे, मुझे ऐसा लगा कि क्या मिल गया मुझे। और पूज्य महाराज जी फिर हितधाम में एंटर किए, उनके पीछे पीछे मैं गया। कुछ ही समय बाद सत्संग स्टार्ट हुआ, वो सत्संग की दिनचर्या थी उस समय महाराज जी की। तो सत्संग स्टार्ट हुआ और मुझे भी सत्संग में सम्मिलित होने का अवसर मिला और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं श्यामा श्याम के विषय में सुन के रोया हूँ। पूज्य महाराज जी की वाणी इतनी सुंदर थी। कभी लगा हृदय से कि हम क्यों रो रहे हैं या फिर अपने? उस समय कुछ समझ नहीं आया, वो फर्स्ट टाइम था कि श्यामा श्याम के विषय में मैंने सुना, इस कदर सुना और मेरे नेत्र में आंसू। पहली बार हेतु की कृपा अपने आप से। बिल्कुल पूज्य महाराज जी की हेतु की कृपा हुई और उस दिन अनुभव हुआ कि बहुत कृपा है महाराज। एकांतिक वार्तालाप कब हुई थी आपकी महाराज? एकांतिक वार्तालाप हुई थी जब शरणागति दीक्षा हुई थी मेरी 2 अक्टूबर 2018 में
उससे एक दिन पूर्व ही मैं पूज्य महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप में मैंने शरणागति दीक्षा के लिए निवेदन किया। शुभम कपूर, नई दिल्ली से। जय जय श्री राधे श्याम महाराज जी। परम पूज्य महाराज जी को दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपका सत्संग लगभग 7-8 महीने से सुन रहा हूँ। पहले मैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता था। आपसे प्रीति होने के बाद मेरी रुचि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में लगने लगी। अब मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप करता हूँ। मैं आपसे मंत्र दीक्षा लेकर आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपा करके शरणागति प्रदान करें। हाँ, यही विचार करके लेना कि पता नहीं शरीर कई दिन रहे कई दिन ना रहे, तो मंत्र के आश्रित बने रहे। मतलब इसमें ये न सोचे कि फिर गुरु बदल ले कि भाई वो गुरु नहीं रहे, क्योंकि इन शरीरों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या क्या लीला हो जाए। हम तो सोचते हैं कि शिष्य बनाना बंद कर दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं। पर यदि कोई ऐसे बने कि हम आपके नाम और मंत्र के सहारे जीवन भर अनन्य भाव से रहेंगे, तो निश्चित ये शरीर भले न रहे लेकिन गुरु तत्व तुम्हें साथ देता रहेगा। अनुभव करना, प्रतिपल गुरु तत्व तुम्हारे साथ होगा। अगर साकार रूप में देखना चाहोगे तो तुमको इसी रूप में दिखाई देगा कि गुरु जी मुझे संभाल रहे हैं, क्योंकि गुरु तत्व है और ये ऐसा महान तत्व है कि स्वयं भगवान इस तत्व की अधीनता स्वीकार करते हैं। बड़े बड़े नीच पुरुषों को भी अगर हाथ पकड़ लिया है तो भगवान ने उनका हाथ नहीं छोड़ा जिनका हाथ भगवान के प्रेमी जनों ने पकड़ लिया। शास्त्र और ग्रंथ साक्षी हैं। जीवन भर वैश्यागमन किया या जीवन भर वैश्यावृत्ति की, और किसी संत ने अगर ये संकल्प कर लिया कि इसका कल्याण हो जाए तो भगवान हार गए और उसका कल्याण कर दिया। और पूज्य महाराज जी ने कहा ठीक है, आप कल आ जाइए, यमुना जल से स्नान करें। तो अगले दिन 2 अक्टूबर 2018 को मेरी दीक्षा हुई महाराज शिव। शरणागति लेने के बाद जब आप घर पे गए, आपने घर वालों को बताया होगा कि मैंने शरणागति ली है महाराज जी से, तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही? जब मैंने घर पे जाके बोला, हालांकि उस समय जब मेरी दीक्षा हुई थी, शरीर की माता जी तो साथ ही थी, उनकी तो अनुमति थी, पर जो परिवार के और जन थे, जैसे शरीर की बहनें जो थी, उनका ये था यार दीक्षा ले ली तूने, कंठी बांध ली, अब तू हमारे साथ खाएगा नहीं, हमारे साथ खाना पीना तेरा बंद हो जाएगा। मैंने कहा तो ऐसा ही है, मैं जिस मार्ग पे चलना चाह रहा हूँ वो मार्ग ऐसा ही है। जैसा आपका व्यवसाय था कि आपको बाहर जाकर लोगों से मिलना जुलना होता होगा, तो तिलक लगा के जाते थे आप, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? लोग मजाक उड़ाते थे उस चीज का या समर्थन करते थे? काफी डीलर्स पूछते थे कि ये आपने क्या लगाया हुआ है, ये क्या चीज है, तो उनको उत्तर सहजता में उत्तर देते थे कि ये रज है, वृंदावन की रज है जिसका हम तिलक करते हैं, और ये गुरु पद तिलक है। ऐसा नहीं है कि उनकी बातें सुन के मुझे पिंच होता था, मैं तिलक करके नहीं जाता था, तिलक मैं ऐसे ही करके जाता था। और काफी जन पूछते थे, पर लोग हंसते भी थे कुछ, ये देखो पंडित जी उस समय सब कहते थे, तो ज्यादा मैं माइंड नहीं करता था उनकी बातें, और जैसे मेरा चल रहा। महाराज जी, हमें यमुना रज का तिलक लगाना चाहिए या राधा कुंड का? सब मिला के लगाना चाहिए। कुछ यमुना जी का ले लो, कुछ राधा कुंड का ले लो, कुछ मानसरोवर का ले लो, कुछ वृंदावन की परिक्रमा की रज ले लो, कुछ गिरिराज जी की परिक्रमा की ले लो, कुछ बरसाने की परिक्रमा, सब जगह के मिला के आनंद से लगाओ। उस समय कुछ हृदय में कोई बात या खुद को कुछ समझाते थे आप? नहीं, ज्यादा मुझे अफेक्ट नहीं करती थी उनकी बातें, क्योंकि पूज्य महाराज जी की आज्ञा थी कि कहीं भी हम जाएं तिलक धारण करके जाएं, और उनकी वाणी इतनी सॉलिड है कि किसी के कुछ कहने पे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उनकी कृपा दृष्टि की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल ईश्वर की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था जी, ऐसे ही है। पूज्य महाराज जी की मृत्यु की कृपा थी। इसके आगे विरक्त बाबा बनने की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई? कुछ समय व्यतीत हुआ जी। 2019 में वृंदावन प्राकट्य उत्सव में सम्मिलित होने में श्रीधाम वृंदावन आया जी। और उस समय कुछ संकल्प नहीं था, कुछ इच्छा नहीं थी कि वृंदावन धामवास करना है। मैं 3-4 दिन का बोल के आया था घर पे कि 3-4 दिन के लिए मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो अचानक हृदय में क्या हुआ पता नहीं, पूज्य महाराज जी पे सिंह कृपा हुई मुझ पे कि मेरे मन में श्रीधाम वृंदावन अखंड वास करने की इच्छा जागृत हुई। और कहीं ना कहीं आया मन में कि अब विरक्त भाव से ही अपना जीवन व्यतीत करना है। तो उस समय हिरधाम में एक संत विराजते थे, उनसे मैंने पूछा कि मैं पूज्य महाराज जी से कब मिलना चाहता हूँ। तो
उन्होंने सहर्ष सहमति दे दी कि ठीक है, कल सुबह आप आ जाइए, हम पूज्य महाराज जी से आपको मिलवा देंगे। तो ऐसा ही हुआ। और कुछ देर बाद जब मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हुए कुटिया गया तो शरीर की माता जी का फोन आया। उन्होंने बोला 2 दिन हो गए आपको, अब आप कब आएंगे? तो मैंने बोला अब मैं नहीं आऊँगा। तो वो एकदम शॉक्ड हो गए पहले से कि तू तो 3-4 दिन का बोल के गया था, अब तू कह रहा तू आएगा नहीं। तो मैंने बोला मेरी इच्छा नहीं है कि मैं श्री धाम छोड़ के जाऊँ, अब मैं धाम से बाहर नहीं जाऊँगा और यहीं वास करूँगा। घर वालों ने कितना प्रतिकूल व्यवहार किया? उस समय प्रतिकूलता तो यही थी कि वो तैयार नहीं हो रहे थे, मान नहीं रहे थे। तो शरीर की माता जी ने बोला तू वहीं रुक, मैं आ रही हूँ। तो शरीर की माता जी, बड़ी बहन और भांजी, वो तीनों रात को वृंदावन आए, मुझसे मिले, मुझे समझाया, काफी रोए। पर मैंने, जैसे कि मैं स्पष्ट में बोल चुका था कि मैं धामवास ही करूँगा, धाम से बाहर नहीं जाऊँगा। ऐसा ही मैंने एक बार और उन्हें बताया कि मेरी इच्छा नहीं है, मैं वृंदावन धामवास ही करूँगा और विरक्त बन के अपना आगे का जीवन व्यतीत करूँगा। तो काफ़ी समझाने के बाद वो तीनों सहज तैयार हो गए। जी बिल्कुल हो गए, थोड़ा समय लगा पर वो तीनों तैयार हो गए। शरीर की माता जी ने भी कहा ठीक है, मेरा आशीर्वाद है तो आगे बढ़। तो मैंने कहा ठीक है, कल हम पूज्य महाराज जी से सुबह मिलेंगे, तो आप मेरे साथ चलिएगा। तो अगले दिन शरीर की माता जी और मैं पूज्य महाराज जी से मिले। आनंद रसाला शरण जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं विरक्त होना चाहता हूँ, माता जी से भी आज्ञा ले ली है, कृपया करके आप मुझ रंग को स्वीकार कीजिए। जी, मैया एक प्रार्थना है करने, जैसे विरक्त होना चाहता है, आप पूर्ण सहमति है आपकी यहाँ से? कोई बात नहीं महाराज जी, मैंने आपके चरणों में सौंप दिया बस। हाँ, फिर तो आप चिंता मत करो, रखियो ताई प्राण की नाई। बहुत सौभाग्यशाली हो बच्चा। ठीक है महाराज। बिल्कुल। आप महाराज जी को दंडवत की मैंने और कहा कि महाराज जी मैं विरक्त होना चाहता हूँ। महाराज जी ने बोला अच्छा, माता पिता की आगे है, अनुमति है। तो मैंने कहा शरीर की माता जी साथ ही आएंगे। तो महाराज जी ने फिर माता जी से पूछा कि आपकी सहमति है? माता जी ने सहर्ष सहमति दी और महाराज जी ने उसी वक्त तुरंत मेरे शरीर का नाम दिया, आनंद रसाला शरण। महाराज जी ने नाम उसी वक्त दे दिया, सभी कनेक्शन उसी समय कट कर दिए महाराज जी ने। और अगले दिन शरीर की माता जी को भी दीक्षा दे दी थी महाराज जी ने, क्योंकि माता जी ने कहा था कि मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। तो अगले दिन शरीर की माता जी की भी दीक्षा हो गई थी और सेम डे मैं विरक्त हो गया। वृंदावन वास इतना सहज नहीं है, लेकिन आपको बहुत ही सहजता से वृंदावन वास मिला। इसके पीछे क्या कारण रहा? श्री धाम वृंदावन का वास बहुत ही दुर्लभ है। हम आज भी देखते हैं कि काफी लोग आते हैं वास करने, काफी लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे वास करें, और मुझ जैसे अदम को बहुत ही सहजता में श्री धाम वास मिल गया। ये केवल और केवल पूज्य महाराज जी की हेतु की कृपा है और कोई इसका उत्तर नहीं, गुरु कृपा ही केवल। श्री हरिवंश, आज की श्रृंखला में हमने बातचीत की श्री आनंद रसाला बाबा जी से, जाना इनके जीवन चरित्र के बारे में कि इनके ऊपर भगवत कृपा कैसे बरसी, दिल्ली में व्यवसाय किया करते थे, भगवत कृपा ने इनको कैसे खींचा, श्री धाम वृंदावन ने इनको कैसे खींचा। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि पड़ते ही पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने इनके अंदर एक दृढ़ निश्चय पैदा किया कि अब आपको वृंदावन का अखंड वास करना है, वृंदावन वासी बनना है, और एक विरक्त भावना जागृत की कि अब बस इस जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, श्री जी की प्राप्ति करना। हम सब प्रार्थना करें श्री सद्गुरुदेव भगवान से कि हम सब के ऊपर कृपा हो, श्री वृंदावन धाम से प्रार्थना करें और वो हमें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना ले, अपने श्री चरणों में समर्पित कर लें। जय जय श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।